अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। रूपक अलंकार का दूसरा वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम लोग 5 ऐसे महत्वपूर्ण उदाहरण देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले की वीडियो में हमने रूपक अलंकार के परिभाषा के बारे में अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप अलंकार का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो ये वीडियो देखने से पहले अगर आप इसकी परिभाषा का वीडियो देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 उदाहरण लिखा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो सबसे पहले आप समझ लो कि रूपक अलंकार होता क्या है। तो रूपक अलंकार में आपको सबसे पहले समझना होगा कि उपमेय और उपमान क्या होता है। तो यहां पे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं और लिख के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। राम कृष्ण के समान सुंदर है। यहाँ पे मैंने लिखा राम कृष्ण के समान सुंदर हैं। तो यहाँ पे भगवान राम की तुलना कृष्ण से की जा रही है। तो यहाँ पे तुलना की जा रही है। तो यहाँ पे जब तुलना की जा रही तो राम जो है क्या हो गए, उपमेय हो गए। उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए और उपमान मतलब जिससे तुलना की जाए। तो यहाँ पे राम की तुलना कृष्ण के साथ की जा रही। यहाँ पे क्या लिखा है, राम कृष्ण के समान सुंदर हैं। तो जिसकी तुलना की जाए, तो यहाँ पे राम की तुलना की जा रही किसके साथ, कृष्ण के साथ। उपमेय हो गए राम और उपमान हो गए कृष्ण। समझ में आ गए। लेकिन रूपक अलंकार में कैसा होता है, जब उपमेय और उपमान को दोनों एक रूप मान लिया जाता है, यानी दोनों को अलग ना मान के दोनों को एक मान लिया जाता है, तब वहां पे क्या होता है, तब वहां पे रूपक अलंकार होता है। तो आइए इसका उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है चरण सरोज पखारन लागा। तो यहाँ पे चरण का मतलब होता है पैर और सरोज का अर्थ होता है कमल। तो यहाँ पे चरण को कमल बताया जा रहा है। चरण को कमल के समान नहीं बताया जा रहा है, बल्कि चरण को ही क्या बताया जा रहा है, कमल बताया जा रहा है। समझ में आ गया। पखारन लागा, पखारन का मतलब पानी से जब पैर को धोते हैं, तो यहाँ पे भगवान के पैर को क्या बताया जा रहा है, कमल बताया जा रहा है। तो यहाँ पे चरण को और कमल को एक रूप बताया जा रहा है, इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा, ये रूपक अलंकार हो जाएगा। क्लियर हुआ। दूसरा उदाहरण देखो, जग दीपक युग जलती बाती। तो यहाँ पे जग, जग का मतलब होता है संसार, दुनिया। जग को क्या बताया जा रहा है, दीपक। समझ में आ गया। जग और दीपक को अलग अलग नहीं बताया जा रहा है, बल्कि दोनों को एक ही बताया जा रहा है। जब उपमेय और उपमान को एक रूप मान लिया जाता है तो वहां पे रूपक अलंकार होता है। समझ में आ गया। जग को क्या बताया जा रहा है, दीपक बताया जा रहा है। और युग, युग मतलब दुनिया को क्या बताया जा रहा है, जलती बाती बताई जा रही है। तो जब उपमेय और उपमान को एक मान लिया जाता है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे रूपक अलंकार होता है। तो याद रखना, जग दीपक युग जलती बाती जो है रूपक अलंकार का उदाहरण है। अगला तीसरा उदाहरण देखो, सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी। तो यहाँ पे सिंधु जो है एक नदी है। सिंधु क्या है, एक नदी है, लेकिन सिंधु को सेज बताया जा रहा है। सेज का मतलब क्या होता है, बिस्तरा या सया जिसमें हम लोग सोते हैं, इंग्लिश में जिसे बेड कहा जाता है। समझ में आ गया। तो सिंधु को क्या बताया जा रहा है, सिंधु नदी को सेज बताया जा रहा है। सिंधु सेज पर धरा, धरा मतलब धरती, धरती को क्या बताया जा रहा है, वधु, वधु का मतलब होता है दुल्हन। तो यहां पे देख रहे हो सिंधु को क्या बताया जा रहा है, सेज, सेज का मतलब बिस्तरा बताया जा रहा है, दोनों को एक रूप बताया जा रहा है। समझ में आ गया। और यहाँ पे धरा को यानी कि पृथ्वी को वधु बताया जा रहा है। वधु मतलब दुल्हन बताया जा रहा है। दोनों को अलग अलग नहीं बल्कि एक रूप मान लिया जा रहा है। समझ में आ गया। अब तनिक संकुचित बैठी सी, तो इसको समझो आप। सिंधु सेज पर, सिंधु मतलब सिंधु नदी पर, सेज मतलब एक बिस्तरे के समान,
धरा यानी कि पृथ्वी बैठी है, कैसी बैठी है? जैसी दुल्हन बैठती है वैसी बैठी है। कैसी बैठी है? तनिक संकुचित बैठी है। संकुचित मतलब थोड़ा सा सिकुड़ कर बैठी है। तो यहाँ पे सिंधु को सेज बताया जा रहा है और धरा को वधु बताया जा रहा है, यानी दोनों एक रूप मान लिया जा रहा है। इसलिए कौन सा अलंकार रहेगा? ये रूपक अलंकार रहेगा। समझ में आ गया? अगला उदाहरण देखो, चौथा उदाहरण है, उधो मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा। तो यहाँ पे भगवान उधो से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मेरा हृदय तल। हृदय तल मतलब अंदर की आत्मा को, समझ में आ गया? हृदय का मतलब होता है मन, मन के भीतर। भगवान कह रहे हैं मेरा हृदय तल यानी मेरा जो अंदर की आत्मा है या मन है वो क्या था? एक उद्यान था। उद्यान मतलब बगीचा। तो यहाँ पे भगवान अपने मन को, हृदय तल को क्या बता रहे हैं? उद्यान बता रहे हैं, यानी कि बगीचा बता रहे हैं। अलग नहीं बता रहे हैं, मन को ही बगीचा बता रहे हैं। समझ में आ गया? शोभा देती उसमें कल्पना क्यारियां भी। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं उधो मेरा हृदय तल था एक उद्यान, यानी कि मेरा जो हृदय है, मेरा मन है, जो मेरा मन है वो क्या है? एक उद्यान है, एक बगीचा है जो कि शोभा देती थी। क्या देती थी? कल्पना। कल्पना मतलब जो भी चीजें हम सोचते हैं उसे क्या कहते हैं? कल्पना। कल्पना को क्या बता रहे हैं? क्यारियां बता रहे हैं। क्यारी क्या होती है? जैसे कोई खेत होता है तो खेत में जो डिवाइडर बनाए जाते हैं जिसे मेड़ कहते हैं उसे क्यारी बताई जा रहे हैं। तो यहाँ पे कल्पना और क्यारियां को एक बताया जा रहा है और हृदय को उद्यान बताया जा रहा है। तो दोनों को एक रूप मान लिया जा रहा है, इसलिए कौन सा अलंकार रहेगा? ये रूपक अलंकार रहेगा। क्लियर हुआ? अगला उदाहरण देखो, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो यहां पे देखो उदित, उदित का मतलब होता है उदय होना या निकलना। उदयगिरी मतलब, गिरी का मतलब होता है पहाड़। उदयगिरी एक पर्वत, एक पहाड़ का नाम है। समझ में आ गया? तो यहां पे देखो इसका अर्थ मैंने यहां पे नीचे लिखा है ताकि आप इसको और आसानी से समझ पाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसका अर्थ अच्छे से समझ नहीं पाते, इसलिए इसका अर्थ मैंने यहां पे नीचे लिख दिया। तो आप समझो, यहां पे पहाड़ रूपी मंच पर, यहां पे देखो उदित उदयगिरी मंच पर, तो यहां पे पहाड़ रूपी मंच पर राम रूपी सूर्य के उदित होते ही, मतलब कि यहां पे उदयगिरी को क्या बताया जा रहा है? मंच बताया जा रहा है। उदयगिरी मतलब पर्वत को मंच बताया जा रहा है। और रघुबर को, रघुबर यानी प्रभु श्री राम को बाल पतंग बताया जा रहा है। बाल पतंग मतलब सूर्य भगवान बताया जा रहा है। बाल पतंग का मतलब सूर्य भगवान। सूर्य भगवान जब सुबह में उगते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? बाल पतंग, यानी छोटा रूप। समझ में आ गया? बिकसे संत सरोज, संत लोगों को सरोज बताया जा रहा है। सरोज का मतलब होता है कमल। समझ में आ गया? हर्षे लोचन भृंग, लोचन का मतलब होता है आंखें और भृंग का मतलब होता है भौरे। तो यहाँ पे आंखों को भौरे जैसा बताया के समान बताया जा रहा है, संत को कमल के समान बताया जा रहा है। समझ में आ गया? और रघुवर भगवान श्री राम को सूर्य के समान बताया जा रहा है। तो इसलिए कौन सा अलंकार रहेगा? ये रूपक अलंकार रहेगा। इसका आप अर्थ समझ लो, पहाड़ रूपी मंच पर राम रूपी सूर्य के उदित होते ही संत के चेहरे रूपी कमल खिल जाते हैं, जिससे भौरे रूपी उनकी आंखें हर्षित हो रही हैं। तो इसका ये जो है अर्थ लिखा है। मुझे यकीन है कि आपको रूपक अलंकार बहुत अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।